जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए एंशिएंट हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विकवाद थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया था। तो ये किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर, किसके आधार पर? सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2006 में पूछा था। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, जो कि बागौर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं काकोरिया से और चोपनी मांडो से। चलिए इसके बारे में देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा यानी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना इस संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा और सराय नाहर राय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये दमदमा से। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मध्य
गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 संवाधन युग्म संवाधन है और एक संवाधन में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष संवाधनों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए। तो कृषि क्रम से परिचित कब हुए? नवपाषाण काल में ही। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में मिलता है। इसके बारे में देखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज थे जौ। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जो कि है जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व में आसपास ही गेहूं यानी व्हीट इंग्लिश में बोलते हैं भी उगाया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के सतकबीरनगर जिले में स्थित है, लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? चावल के साक्ष्य। उल्लेखनीय है कि इस नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ यानी जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा जो कि इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है बेलन नदी के तट पर। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में
लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका भी आंसर वही मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के आभूत के प्रारंभिक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी एवं 3500 ईस्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं? तो ये सी बागौर स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसके बारे में देखते हैं। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथ युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ यानी कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आहर सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। 2 में है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3 में है धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4 में है यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज़्यादा से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एवं 4। 1, 3 एवं 4 सही है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आहार दक्षिणी पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहार एक अन्य नाम ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम
आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्न में से किस एक पुरास्थल में से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नौबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौबदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया। किसने किया? HD सांकलिया। नौबदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन यानी दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। नौबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौबदा टोली ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसके रूप में? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियां में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत्पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, क्रैन सर्किल, डोलमेन, अरबेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मोहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राख का क्वेश्चन नंबर है 25। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन प्रस्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विधि रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बी, भीमबेटका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।